नमस्कार, मैं वैद्य तेजस्विनी समीर भाले आत्रेय इनोवेशंस के द्वारा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानकारी लेंगे नाड़ी तरिंगिणी ये यंत्र इस्तेमाल करके नाड़ी परीक्षा किस तरीके से करनी है। नाड़ी परीक्षा करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो सवाल या फिर जो शंका वैद्यों के मन में आती है वो है कि नाड़ी परीक्षा स्त्रियों में लेफ्ट हैंड और पुरुषों में राइट हैंड से क्यों करनी है। अगर हमने अपने आयुर्वेद ग्रंथ देखे जिसमें नाड़ी परीक्षा का वर्णन है, जैसे कि भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, रावणकृत नाड़ी, इसमें यह संदर्भ दिया गया है कि स्त्रियों में जो उनकी वाम नाड़ी है वो ज्यादा बलशाली रहती है और पुरुषों में दक्षिण नाड़ी। इसलिए हम पहले स्त्रियों के लिए वाम नाड़ी हाथ की नाड़ी परीक्षा करेंगे और पुरुषों में दक्षिण हाथ की नाड़ी परीक्षा करेंगे। लेकिन इसके साथ और कुछ वैद्य या ग्रंथ भी है जिसमें वो दोनों हाथों की नाड़ी परीक्षा करते हैं। तो दक्षिण हस्त की नाड़ी परीक्षा करनी है या वाम हस्त की नाड़ी परीक्षा करनी है, ये जैसे ग्रंथों में वर्णन किया है वैसे ही वैद्यों के अनुभव अनुसार भी ये निर्भर होता है कि अगर आप दोनों हस्तों की नाड़ी परीक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नाड़ी तरिंगिणी इस्तेमाल करते वक्त हमने ग्रंथों को प्रमाण रखा है और इसलिए हम बताते हैं कि आप स्त्रियों में वाम नाड़ी परीक्षा करें और पुरुषों में दक्षिण हस्त नाड़ी परीक्षा करें। हमारा अगला सवाल आता है या वैद्यों को शंका आती है कि नाड़ी परीक्षा किस स्थान पर करनी है। तो उसके लिए हमारे ग्रंथों में वर्णन किया है कि अंगुष्ठ मूल से नीचे एक उंगली का अंतर छोड़ के हमें अपनी 3 उंगलियां रखनी है जहां पे हम नाड़ी परीक्षा करेंगे। और पहली उंगली तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन उंगलियों का हम इस्तेमाल करेंगे। तर्जनी के नीचे हम वात की नाड़ी देखते हैं, मध्यमा में हम पित्त नाड़ी देखते हैं और अनामिका के नीचे हम कफ की नाड़ी देखते हैं। नाड़ी परीक्षा करते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है कि वैद्य और रुग्ण ये दोनों भी अत्यंत शांत अवस्था में हो, उनका मन और शरीर ये चंचल अवस्था में ना हो। कभी भी वैद्य और रुग्ण ये अपना हाथ फोल्ड करके या फिर पैरों को फोल्ड करके नाड़ी परीक्षा के लिए ना बैठे। इससे आपका मन एकाग्र होता है और आपको नाड़ी परीक्षा अच्छी तरह से ज्ञात होती है। रुग्ण में भी अगर उन्होंने कोई भी अंग को अगर क्रॉस करके बैठे हैं तो उनमें जो शक्ति है या फिर जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है वो भी वहां पे कट होती है। इसलिए ग्रंथों में ये वर्णन किया है कि आपको जब नाड़ी परीक्षा करनी है तब आप शांत स्थिति में बैठे रहे। अभी जब हम नाड़ी परीक्षा नाड़ी तरिंगिणी से करेंगे तो ये सेंसर बेस्ड डिवाइस है, तो ये सेंसर्स इतना छोटी छोटी चीजें महसूस करता है ताकि जब आप कभी बात करें या फिर आपकी उंगलियां हिले या फिर कोई वाइब्रेशन उसमें आए तो नाड़ी के ग्राफ में भी थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। इसीलिए नाड़ी तरिंगिणी से जब आप नाड़ी परीक्षा करेंगे तब रुग्ण और वैद्य दोनों ही स्थिर चित्त हो, स्थिर शरीर हो और अच्छी तरह से सेंसर्स रख के अगर आपने नाड़ी परीक्षा की तो आपको उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट मिल सकता है। नाड़ी परीक्षा करते वक्त उसकी स्थिति, रुग्ण का हस्त और नाड़ी परीक्षा हस्त पे किस स्थान पे करनी है, ये वैद्यों को आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रंथों में भी हमें वर्णन मिलता है कि हस्त में हमारे अंगुष्ठ मूल के नीचे एक उंगली का अंतर छोड़कर हमें अपनी 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को स्थित करना है और यहां से हमें नाड़ी परीक्षा करनी होती है। तर्जनी के नीचे हमें वात दोष, मध्यमा के नीचे हमें पित्त दोष और अनामिका के नीचे हमें कफ दोष का ज्ञान होता है। अभी जब हम नाड़ी परीक्षा करेंगे तब हमें ये उंगलियां बहुत ही कम प्रेशर देके या फिर हल्के हाथ से रुग्ण के हस्त पर रखनी है और आपको एकाग्र चित्त होके देखना है कि आपको नाड़ी का स्पंदन महसूस होता है या नहीं। नाड़ी जब गंभीर अवस्था में होती है
तब आपको थोड़ा सा दबाव देके नाड़ी को ज्ञान करना है। तो यहाँ पे मुझे नाड़ी जो उनकी महसूस हो रही है, इसी ही जगह पर हम नाड़ी परीक्षा करेंगे। नाड़ी तरिंगिणी के ये जो 3 सेंसर्स हैं, वात, पित्त और कफ, इनको हम इस तरीके से अपनी उंगलियों में पकड़ेंगे। इस पे लिखा है VPK, वात, पित्त, कफ, और वही स्थानों पर हम ये 3 सेंसर्स रखेंगे। पहले हम कोई भी दबाव नहीं देंगे। जैसे ही हमें यहाँ दिखाई दे स्क्रीन पर कि नाड़ी का जो पैटर्न है वो दिखना शुरू हुआ है, तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पित्त की और कफ की जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर की हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे नाड़ी अच्छी तरह से कैप्चर हुई है। अब हम देखेंगे कि अगर ये नाड़ी बार बार इसका अगर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो हम ये अपना जो प्रेशर है उसको फर्मली पकड़ेंगे। हमारा कोई भी इसमें वाइब्रेशंस नहीं आने चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसकी वजह से थोड़े वाइब्रेशंस है। अभी हम देखेंगे कि मैं बिना बात किए हुए ये नाड़ी कैसे कैप्चर होगी। जैसे मैंने बताया, हमें 1 मिनट की नाड़ी लेनी है। जब नाड़ी का स्पंदन ये इरेगुलर हो सकता है या फिर प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, तब ये बैकग्राउंड चेंज होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने नाड़ी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं की है। वात, पित्त और कफ लोकेशन पे अगर कोई भी एक नाड़ी भी अगर आपने अच्छी तरह से कैप्चर की, तो हमारा डिवाइस या फिर हमारी ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम तीनों सेंसर्स को, तीनों नाड़ी को एनालिसिस करके एक बेस्ट ग्राफ वहां से कैप्चर करके आपको नाड़ी का रिपोर्ट देगी। इसलिए प्रेशर तो आपको अच्छी तरह से रखना है, स्पंदन ज्यादा नहीं देना है, प्रेशर मेंटेन करना है, बार बार इस मशीन की या फिर सेंसर्स की आपको हलचल नहीं करनी है। ये होने के बाद आपको आपका नाड़ी रिपोर्ट अच्छी तरह से मिल जाएगा। नाड़ी तरिंगिणी ये यंत्र यूज करते वक्त बहुत से वैद्यों को ये सवाल उनके मन में आया है कि अगर हमने वात, पित्त, कफ इन लोकेशंस पर अगर सेंसर्स ठीक तरह से नहीं रखे तो नाड़ी कैसे कैप्चर होगी। क्या अगर मैंने पित्त के लोकेशन पर वात का सेंसर रखा तो क्या नाड़ी एनालिसिस होगी। अगर हम देखें कि ये नाड़ी या फिर ये जो परीक्षण है ये किस तरीके से निर्माण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से यहाँ पे रक्तवाहिनी है, उसके नीचे जो लिगामेंट्स है, जो बोन्स है, उसकी वजह से इस आर्टरी में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके स्पंदन यानी ये नाड़ी है। तो अगर आपने पित्त लोकेशन पे वात का सेंसर रख दिया तो वो पित्त की ही नाड़ी होगी, क्योंकि वो लोकेशन पित्त दर्शाता है। इसलिए नाड़ी का ग्राफ अगर आपने गलत जगह पे रखा तो भी जो वात, पित्त, कफ लोकेशन है उसका ही एनालिसिस होगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप पहले लोकेशन अच्छी तरह से ढूंढ लें और वहां पे 3 सेंसर्स ठीक तरह से रखें। उल्टा पुल्टा सेंसर रखने से नाड़ी का एनालिसिस या फिर वात, पित्त की स्थिति चेंज नहीं होगी। नाड़ी परीक्षा का काल जैसे ग्रंथों में वर्णन किया है वैसे प्रातः काल में है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि प्रैक्टिकली आज ये संभव नहीं है। जब नाड़ी तरिंगिणी ये डिवाइस इस्तेमाल करके वैद्य नाड़ी परीक्षा करता है, तब उनको उसका एक 10 सेकंड का ग्राफ अच्छी तरह से एनालिसिस होके उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है। कभी कभी वैद्य कुछ देर पश्चात 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद नाड़ी फिर से लेने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर उस रिपोर्ट में कुछ बदलाव है या चेंजेस है तो वो आ सकते हैं। इसका कारण ये है कि अगर वैद्य ने सही जगह या फिर सही प्रेशर से नाड़ी ली है या नहीं। उसी वक्त में अगर रुग्ण के मन में कुछ अलग तरीके से या फिर मनोविद्वेष के लक्षण कुछ निर्माण हुए हो, रुग्ण को अगर
उसी समय भूख लगी हो या फिर कोई भी वेग उसमें निर्माण हुए हो तो फिर भी नाड़ी बदल सकती है। ये हम वैद्यों को अच्छी तरह से पता है। ये मशीन सेंसर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इसके सेंसर्स इतने एक्यूरेट हैं कि आप कुछ भी थोड़ा सा भी बदलाव उसमें करें तो थोड़ा बहुत नाड़ी रिपोर्ट में चेंजेस आ ही सकते हैं। इसीलिए अगर आपको 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद फिर से आपने नाड़ी परीक्षा की और रिपोर्ट में अगर बदलाव दिखाई दे तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर से अगर आपकी नाड़ी लेनी है तो आप वही प्रेशर इस्तेमाल करके उसी स्थिति में शरीर और मन की स्थिति वैद्य की और रुग्ण की अच्छी तरह से वही सिमिलर हो, इसका ध्यान रखना है ताकि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस से नाड़ी एनालिसिस का रिपोर्ट नहीं मिलेगा। नाड़ी एनालिसिस करते वक्त हम जो प्रेशर दे रहे हैं, जिस तरीके का ग्राफ हमें मिल रहा है, उसका एनालिसिस होके नाड़ी तरिंगिणी का रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है। कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि नाड़ी परीक्षा करते वक्त आपको वात सेंसर की नाड़ी बहुत अच्छी तरह से लगी है, लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड जनरेट हुआ है तब मंडूक गति या फिर हंस गति, पित्त कफ, नाड़ी विकृति ऐसे रिपोर्ट में लिख के आया है। इसका कारण ये है कि हम 3 सेंसर से सिर्फ 3 जगह नहीं तो उसमें हर एक सेंसर के नीचे और 3 जगह यानी 3x3 के मैट्रिक्स में नाड़ी एनालिसिस करते हैं, जिसका वर्णन हमारे रिपोर्ट कार्ड में भी है। और उसी की वजह से अगर आपको वात की नाड़ी बहुत अच्छी तरह से लगी हो, पित्त कफ की नहीं लगी हो, फिर भी वो एक्यूरेटली उसे कैप्चर करके कहाँ पे उसका प्रमाण ज्यादा तरीके से विकृत हुआ है ये एनालिसिस करके आपको नाड़ी विकृति का एनालिसिस देता है। इसीलिए नाड़ी आपको कुछ भी यानी वात की लगी हो या पित्त की लगी हो लेकिन गति अलग दिखाई दे तो इसमें यही उसका उत्तर है कि नाड़ी एनालिसिस या फिर उसका जो नाड़ी तरिंगिणी से होने वाला एनालिसिस है वो बहुत ही एक्यूरेटली और माइन्यूट लेवल पे हो रहा है।